नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत गंगानगर के मऊआइमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊआइमा कस्बा चौकी का उद्घाटन किया गया। गंगानगर के अपर पुलिस उपायुक्त पुष्कर वर्मा ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर पुष्कर वर्मा, पंकज लवन्य सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना मऊआइमा अनुराग शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मऊआइमा थाने के तमाम स्टाफ, तो वहीं क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान राम तीरथ यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष शोएब अंसारी, मोहम्मद आलम, नदीम इंतखाब, सभासद राहुल ठाकुर जैसे तमाम क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। और तिराहे पर मौजूद है, तीन तरफ से लोगों का आना जाना है और बहुत ही लोग समय से में आकर हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी जो कमी होगी यहाँ पे स्पीकर साहब और एसपी साहब बताएंगे। उसको प्रधान जी फिर से जो है बड़ा ही हर्ष की बात है कि आप लोगों के सहयोग से चौकी तैयार हुई और इस चौकी पर अब पर्याप्त पुलिस व्यवस्था यहाँ रहेगी। सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी इंस्पेक्टर यहाँ ड्यूटी जरूर रखिएगा और यहाँ पुलिस के रहने से कम आप भी सुरक्षित रहेंगे, सुबह शाम घूमने वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तथा मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए। पत्रकार बंधु और यहाँ पर मौजूद सारे थाने के स्टाफ, आज कस्बे और जिस क्षेत्र तक चौकी लगती थी उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसे कि चौकी कस्बा मऊआइमा, विधानसभा मऊआइमा, बरखा माई और थोड़ा इसमें लगता था और लगभग 20 साल से पूर्व जब ये चौकी खत्म हुई तो ये उनका थाने में चली गई थी। तब से बहुत आवश्यकता थी, जिसको हमारे प्रधान जी तीरथ यादव ने एक बेहतरीन जगह पर लोकेशन पे इस जगह को देखकर इसकी बुनियाद डाली गई। और मैं इस चौकी के चौकी इंचार्ज अनुराग शर्मा जी और हमारे डीसीपी साहब अभी आ रहे हैं और उन्हीं के हाथों द्वारा जो है इस चौकी का उद्घाटन होगा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तीरथ ने जो बताया कि पहले भी यहाँ चौकी थी, 30 साल पहले गाँव मकदमे में चौकी थी। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे रावण टूट गया तो चौकी बंद हो गई, फिर उसके बाद थाने में शिफ्ट हो गई। अब यहाँ आई है तो इंशाल्लाह सुचारू रूप से ये चौकी चलेगी और मुझे उम्मीद है कि लोगों के अच्छे कार्य यहाँ से होंगे और यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि भाई थाने न जाना पड़े, ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर मसले यहाँ से हल हो जाए। शुक्रिया के सभी जनप्रतिनिधियों को भी जो उनके सहयोग से आज चौकी का निर्माण हो गया। एक धार्मिक स्थल भी है और सार्वजनिक प्लेस भी है, जिसमें लोग, महिलाएं, औरतें, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, जिम करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। एक सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारा नगर पंचायत सुरक्षित है उसकी दृष्टि भी
उधर से थाना इधर से चौकी, कहीं से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फूलपुर के एसीपी साहब, थाना प्रभारी मऊआइमा, चौकी इंचार्ज, आए हुए सभी नागरिक बंधु, सबका हार्दिक स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। कानून का मंदिर यानी कि थाने की ब्रांच यानी कि चौकी आज अपने नगर पंचायत में ग्राम सभा मऊआइमा के बीच बन के तैयार हुआ है, जिसका आज शुभारंभ होने वाला है। आप सब आए हैं, इसमें जिन भी बंधुओं का सहयोग है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी आगे की बात बहुत सारे वक्ता बंधु बता चुके हैं। जो ये प्रशासन है, आज प्रशासन की जो सुविधा बढ़ रही है, इससे जनता में काफ़ी विश्वास पैदा हो रहा है और हम सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में अब ऐसी सुविधा आप सबको मिलेगी कि जो क्राइम कम होगा। तो अभी एक बात आप लगे प्रधान जी ने कहा कि हम लोग जो है भाई पंचायत करके बहुत सारे मामलों को यही निपटाया करते थे। तो सम्मानित साथियों, एक याद अपनी बात कह देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में ये बात तो अक्सर हुआ करती थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर थाना अध्यक्ष महोदय और जो भी चौकियां होती थी, 90% मामले दोनों पक्षों को बुला करके और उस मामले को कंप्रोमाइज करके या जो अन्याय होता था उसको न्याय देने का काम किया जाता था। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। का निर्माण हुआ है, आज उद्घाटन हो रहा है। जो एडिशनल डीसीपी महोदय के माध्यम से होगा, अभी उनका आना बाकी है। तो प्रधान जी ने बहुत सारे लोगों को लगा रखा है कि टाइम पास होता रहे, तो हम लोग भी उसी एक कड़ी में हैं। ये चौकी बनने से निश्चित रूप से सभी समाज का, सबका फायदा होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, पत्रकार हो, आमजन हो, कस्बे के नागरिक, किसी भी नागरिक को अगर समस्या होती है तो आपको नज़दीक के इस चौकी में व्यवस्था दी जाएगी। और हालांकि हमारे पत्रकार साथियों को थोड़ी समस्या हो सकती है, कस्बे की खबरें भी थाने से ही मिल जाया करती थी, लेकिन अब खबरें की कुछ सूचनाएं कस्बे की लेनी होंगी तो इधर आपको हो सकता है पक्का तालाब तक आना पड़े, तो थोड़ी दौड़ बढ़ जाएगी। लेकिन अन्य कस्बे वासियों के लिए, चाहे वो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने शायद इसी चीज़ों को ध्यान में रख के ये व्यवस्था कराई कि यहाँ पर इंतजाम कराया, प्रधान जी ने व्यवस्था दी। ये सब बधाई के पात्र हैं। सुविधाएं यहाँ पर होंगी। आपस में मिल के अगर एक दूसरे से समझ बूझ कर चीज़ों को निपटा लिया जाए तो निश्चित रूप से ये अच्छी पुलिसिंग भी होती है। और अच्छे जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो स्टेशन अफसर कोई भी हो, यदि वो आपस में मिलाकर समझाकर बात करके एक दूसरे से तय करा दे, मामले को सुलझा दे, ऐसे अफसर की हमेशा सराहना होती रही है। और हम लोगों ने, चाहे वो अखबार की लाइन के लोग हों या किसी भी नागरिक के तौर पे भी, हम लोगों ने जिन अफसरों को, चाहे वो पहले के अफसर रहे हों, स्टेशन अफसर रहे हों, या अब इन दिनों जो भी आए हैं, जिन लोगों ने भी आपस में लोगों को बिठा के बात करा के समझौते कराए हैं, वो आज भी याद किए जाते हैं। और निश्चित रूप से सारे जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, उनके फ़ोन अगर आप चेक करेंगे तो उनके फ़ोन में शायद ही उन्हीं के नंबर सेव होंगे जो समझौते करा दिया करते थे। और उससे क्राइम रेट, जैसे कि हमारे साथी ने बताया, मैं इस थाने की कस्बा चौकी का इंचार्ज हूँ। मेरी नियुक्ति यहाँ हुए लगभग 8 माह पूरे हो चुके हैं। जब मैं इस थाने में आया था तो एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता था बाहरी लोगों द्वारा कि आप बैठते कहाँ पर। ये एक ऐसे सवाल था जो कभी कभी मैं सोचता था कि अगर मेरे पास भी एक छोटा सा भवन के रूप में होता तो मेरे पास जो भी शिकायत लेकर व्यक्ति आ रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति, वो अपनी बात को रख पाते हैं। और यह जो चौकी बनी है, सही बात यह है कि इसमें कुछ मेरा और ज़्यादातर आप सभी लोग का सहयोग है हर तरीके से। यह जो चौकी बनी है, ये आप लोग के सहयोग से ही संभव है कि यहाँ पर चौकी बन गई है। और आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सभी लोग की सहायता से जो भी लोग पीड़ित हैं, उन सभी पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग और मेरे बाद आने वाले सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।